फिर से मैं संतोष शर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल ए एन द को हम आर्टिकल कहते हैं, लेकिन ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है जबकि द डेफिनिट आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। सेंटेंस में जो भी नाउन है उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा अगर करना है तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले अगर कोई वर्ड बिगिन हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से तो उसे हम कॉन्सोनेंट वर्ड कहते हैं, और कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले बेसिकली ए का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर वर्ड बेसिकली वॉवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। वॉवेल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ए ई आई ओ यू को बेसिकली हम वॉवेल्स कहते हैं, जबकि इन 5 लेटर को छोड़ के बाकी जितने भी 21 लेटर्स बच जाते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट लेटर से बिगिन होने वाले शब्द से पहले बेसिकली हम ए का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वॉवेल से पहले हमें एन का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ साथ जहां पे साउंड ऑफ वॉवेल या साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट आ रहा है वहां पे भी इसी रूल को हमें फॉलो करना है। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, यहां पे ऑनेस्ट का स्पेलिंग है HONEST, लेकिन वर्ड जो बिगिन हुआ वो किससे हुआ, एच से हुआ। लेकिन इसमें जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बेसिकली ऑनेस्ट वर्ड हम कहते हैं, तो ओ का यहाँ पे हमारे प्रोनाउंसिएशन में ओ सबसे ऊपर रहेगा, इसलिए इसमें हमें एन का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आवरली विजिट या फिर कोई सा भी वर्ड NR, इसके साथ साथ NMP, NSP, NFIR। इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन के बारे में जिसे फर्स्ट टाइम मेंशन किया जा रहा है और जिसे स्पीकर जानता नहीं है तो उस केस में ए या एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आई saw a man who was very tall। यहां पे 2 बातें मैं बता देता हूं। ए या एन बेसिकली 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक व्यक्ति देखा जो कि बहुत लंबा था, तो एक के लिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर जिस बंदे के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली उसे पहले से उसे पहचानता नहीं है स्पीकर, तो इस केस में भी ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी अगर हमें बताना है तो उस केस में भी ए का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आई नीड अ बुक। दूसरी बात, अगला रूल है कि अगर किसी सिंगल चीज को हम लेते हैं और अगर उससे हम पूरे क्लास को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं तो उस केस में भी ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अ काउ इज ए यूजफुल एनिमल, अ सन शुड बी ओबीडियंट। तो इसमें हमने देखा कि हमने पूरे क्लास को एक वर्ड से रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है, तो मतलब पूरे क्लास में से एक सिंगल हम बाहर निकाल रहे हैं और उससे उस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया जाता है, तो उसमें अ या एन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को, दैट मीन्स अगर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज के क्वालिटी को दिखाने के लिए, और उस समय उस प्रॉपर नाउन को अगर हमें कॉमन नाउन बनाना है, प्रॉपर नाउन को अगर हमें कॉमन नाउन बनाना है ताकि किसी पर्टिकुलर क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जा सके, तो उस केस में
ए का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ही इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस। नेक्स्ट है कुछ एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी के लिए जिसके अंदर नंबर होता है या फिर प्राइस या रेट या फिर स्पीड या रेशियो होता है, तो उस केस में भी ए या एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए फॉर ₹10 अ किलो या फिर अ डजन बनाना। इसके साथ साथ जब नेक्स्ट रूल है प्रेपोजिशन इन। प्रेपोजिशन क्या होता है ये आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे आपको। जब प्रेपोजिशन इन का वीकेंड फॉर्म बनाना है तो उस केस में ए या एन का इस्तेमाल करना है। जैसे जनरली हम क्या कहते हैं, ही अर्न्स 50,000 रुपी पर मंथ या इन अ मंथ। तो क्योंकि अब अगर हमें इसका इसी सेंटेंस का अगर इस प्रेपोजिशन इन जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, अगर उसका वीकेंड फॉर्म के रूप में हमें यूज करना है तो ए या एन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ही अर्न्स 50,000 रुपी अ ईयर। दैट मीन्स कि वो प्रति साल, प्रति ईयर, प्रति वर्ष वो 50,000 रुपया कमाता है। इसके साथ साथ अगर कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे सडन फीलिंग वाला जो सेंटेंस होता है और उसके अंदर व्हाट या हाउ का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, तो उसमें भी अ या एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे व्हाट अ हॉट डे, व्हाट अ फूल ही इज। इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले मैं बता देता हूं, रादर, वेरी, क्वाइट, मच, सो, टू, सच, एज। इन शब्दों से पहले या बाद में भी ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी ए या एन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बारे में स्पीकर को जानकारी नहीं है। सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूं, अ मिस्टर गुप्ता। यहां पे जैसे अ मिस्टर गुप्ता केम टू माई हाउस, मतलब कोई होंगे जो मिस्टर गुप्ता हैं वो मेरे घर आए थे। बिफोर द वर्ब्स, अगर कोई वर्ब नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे पहले भी ए या एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर अ स्विम, फॉर अ टॉक, फॉर अ रेस्ट। इसके बाद कुछ फ्रेजेस में भी ए और एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इन अ हरी, अ पिटी, मेक अ नॉइज। बेसिकली ए या एन का इस्तेमाल हम कुछ नंबर्स को डिनोट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे 100, अ मिलियन, अ डजन। नेक्स्ट होता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जैसे लिटिल या फ्यू। इसका अगर हमें वीकेंड फॉर्म दिखाना है, इसका अगर हमें कमजोर फॉर्म दिखाना है, दैट मीन्स कि इसके क्वांटिटी को अगर और कम करना है, तो बेसिकली ए या एन का इस्तेमाल किया जा सकता है लिटिल और फ्यू से पहले ए या एन को रिप्रेजेंट करके, एफिक्स करके। जैसे आई हैव लिटिल मनी टू बाय द हाउस, दैट मीन्स कि ठीक ठाक मनी है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये लिख देंगे आई हैव अ लिटिल मनी टू बाय अ हाउस, तो यहाँ पे बहुत कम वो लिटिल जो होगा, मनी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम दिखेगा। इसके बाद है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है, मेरे पास बहुत कम फ्रेंड है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, लिटिल का इस्तेमाल क्वांटिटी के लिए किया जाता है, जबकि फ्यू का इस्तेमाल नंबर्स के लिए किया जाता है। एक बात और, ए और एन का
ए या एन का किसी भी तरीके का कोई प्लूरल नहीं होता है। कभी कभी सम या एनी को हम यूज करते हैं जो कि ए या एन के प्लूरल का इक्विवेलेंट के रूप में आप समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और, अ हॉर्स, एन ऑरेंज, सम हॉर्सेस, दैट मीन्स अ हॉर्स, सम हॉर्सेस, एन ऑरेंज, सम ऑरेंजेस। तो आज के इस आर्टिकल के सेकेंड वीडियो में इतना ही। थैंक यू।